विवाहित स्त्रियों का सुहाग और सौभाग्य उनके श्रृंगार, कर्म और विशेष वारों पर किए गए धार्मिक नियमों से जुड़ा होता है। हिंदू धर्म में कुछ विशेष दिन और वार ऐसे होते हैं जिनमें सुहागन महिलाओं के द्वारा बाल धोना, स्नान करना और पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए विशेष वारों पर बाल धोना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना गया है। इससे न केवल उनका सौभाग्य बढ़ता है बल्कि पति की दीर्घायु, परिवार की खुशहाली और संतान की प्राप्ति होती है। इन वारों पर नियमित रूप से बाल धोने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके विपरीत शास्त्रों के अनुसार वर्षित दिनों में अगर सुहागन महिलाएं बाल धोती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। साथ ही घर में धन समृद्धि की भी हानि होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सुहागन महिलाओं को किस किस दिन बाल धोना वर्जित बताया गया है और अगर वर्जित दिनों में बाल धोना पड़े तो क्या करना चाहिए। साथ ही पीरियड में बाल किस दिन धोना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी संस्कृत में। सुहागन स्त्रियों को पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी तिथि को बाल धोने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माह के इन तिथियों में चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार होती है कि इस दिन बाल धोने से मन एवं मस्तिष्क पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्रत में बाल धोना चाहिए या नहीं। जिस दिन कोई साप्ताहिक या मासिक व्रत रखा हो उस दिन भी केश नहीं धोने चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान कर ले और पवित्र हो जाए। सूतक में बाल कब धोना चाहिए। जब भी सूतक काल लगा हो, अर्थात जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो या परिवार में किसी की जन्म या मृत्यु हुई हो तो सूतक समाप्ति के बाद प्रत्येक व्यक्ति को सर धोकर जरूर स्नान करना चाहिए। सूतक के स्नान में तिथि एवं वार का विचार नहीं किया जाता। पीरियड में बाल कब धोएं। प्रत्येक महिला को मासिक धर्म के 5वें दिन या 8वें दिन हो जाए तब बाल धोकर जरूर स्नान करना चाहिए। जब पीरियड के बाद सुहागिन महिलाएं बाल धोकर शुद्धि स्नान करती है तो भी तिथि एवं वार का विचार नहीं किया जाता है। सोमवार को बाल धोना चाहिए या नहीं। सुहागन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता है। सोमवार के दिन बाल धोने से गृह कलह एवं मानसिक तनाव होता है। अगर किसी कारणवश इस दिन बाल धोना जरूरी हो तो पहले पलाश के फूलों को हाथों में मसल कर बाल में लगाएं और फिर बाल धोएं। मंगलवार को बाल धोना चाहिए या नहीं। मंगलवार के दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए और अगर किसी कारणवश बाल धोना पड़े तो पहले बालों में आंवले का चूर्ण या रस लगाएं फिर बाल धोएं। बुधवार को बाल धोना चाहिए या नहीं। सुहागन महिलाएं बुधवार को धो सकती है परंतु वो महिलाएं जिनके छोटे भाई हो उन्हें इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बुध ग्रह छोटे भाई का प्रतीक माना जाता है और इस दिन बाल धोने से छोटे भाई के जीवन में परेशानियां बढ़ती है। अगर किसी कारणवश इस दिन बाल धोना अनिवार्य हो तो पहले तुलसी के 4-5 पत्ते बालों में लगाएं फिर बाल धोएं। गुरुवार को बाल धोना चाहिए या नहीं। गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने से पति एवं संतान की आयु की हानि होती है एवं घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति ग्रह पति, पुत्र, ज्ञान, सुखी वैवाहिक जीवन आदि के कारक ग्रह हैं। अगर इस दिन बाल धोना जरूरी हो तो बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बालों में लगाएं फिर बाल धोएं। शुक्रवार को बाल धोना चाहिए या नहीं। शुक्रवार को बाल धोना लक्ष्मी की कृपा पाने का उत्तम साधन माना गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने घर को साफ सुथरा रखकर पूजा करती है। बाल धोने से उनकी शोभा और सौंदर्य बढ़ता है तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ ही यह दिन वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाला होता है। इस दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी के साथ साथ शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। शनिवार को बाल धोना चाहिए या नहीं। सुहागन महिलाओं को शनिवार के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। अगर इस दिन बाल धोना आवश्यक हो तो शनि दोष से बचने के लिए पहले कच्चे दूध सर में डालें फिर बाल धोएं। रविवार को बाल धोना चाहिए या नहीं। सुहागन महिलाओं के बाल धोने के लिए रविवार का दिन भी उत्तम माना गया है, परंतु अगर इस दिन व्रत हो तो पहले बालों में गुड़हल के फूल का रस लगाएं
फिर बाल धोएं। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप बाल धोते हैं तो घर में सुख समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।